क्योंकि मैं चाहता हूं 2024 से पहले जो इलेक्शन आ रहा है 2024 में, उससे पहले कुछ तो अपने बच्चों को बचाने की तैयारी कर लो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अगर मैं लिस्ट बयान करूं तो वक्त गुजरेगा, तकरीर का शायद खुतबा भी ना पढ़ पाऊं मैं। कुछ नहीं है तुम्हारे पास। आप रात दिन रोते रहो, रात दिन अपने आंसू बहाते रहो कि हाय हमारी मस्जिदें टूट गई, हाय हमारी मस्जिदें टूट गई, हाय हमारी मस्जिदें टूट गई। पहला जुमला उलमा की नजर कर रहा हूं, पहला जुमला उलमा की नजर कर रहा हूं। और इसमें कई मुफ्तियान किराम भी तशरीफ फरमा है। मैं नाम सबके नहीं जानता, लेकिन ये बंगाल है, यहाँ अक्सर हर घर में बच्चा आलिम जरूर होता है। अख्तर परवाज साहब, आप ये रोते हो कि हाय हमारी मस्जिदें टूट गई, हाय हमारी मस्जिदें टूट गई। कभी तुमने ये सोचा है कि मस्जिद किसने तोड़ी है और दीन किसने शहीद किया है? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि मस्जिद को तोड़ने वाला कौन है और दीन को तोड़ने वाला कौन है? तकरीरें बहुत हो गई, जलसों से कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। चूंकि मुकर्रिर ये सोचता है मेरा खिताब अच्छा हो, मेरी तकरीर पे नारे लगे। शायर ये सोचता हमारा भाई, हम नाम ले लेंगे चूंकि हमारा भाई है, इसलिए अपने भाई का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। शायर हमारा भाई सोचता है मैं जितना लच्छेदार पढ़ लूंगा उतना इनाम मिल जाएगा, उतनी वाहवाह हो जाएगी। लेकिन कौम को क्या मिला? ये मेरा जुब्बा और मेरा दस्तार देखकर कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? अख्तर परवाज नईमी के अल्फाज और उनके अंदाजे तकल्लुम और तरन्नुम और लबो लहजे को सुनकर कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? ट्रेवल कम करें, ट्रेवल चींची नहीं होना चाहिए, आवाज क्लियर हो। कौम को क्या फायदा हासिल हुआ? ट्रेवल कम, आवाज बहुत क्लियर होना चाहिए सबको। चूंकि बंगाल है, मैं बरेली वाली जबान बोलूंगा तो सर से उड़ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहीं की जमीन की जबान बोलूं। अब आप बंगला की दरख्वास्त मत कर देना। हाँ, बंगला तो जाकिर हुसैन नईमी भी नहीं बयान कर सकते। हाँ, कहाँ चले गए? हाँ, तो आगे आओ, इधर आओ। हाँ, रहबर को आगे आना चाहिए। कोई फायदा हासिल नहीं हो सकता। हमारे जलसे हवा में उड़ जाते हैं, जलसे नहीं रथ जगह होकर हवाओं में उड़ जाते हैं। सुबह को लोग पूछते हैं तो एक मुकर्रिर आया था, जुब्बा बहुत अच्छा था, दस्तार बहुत अच्छी थी, चेहरा बहुत अच्छा था। शायर आया, लिबास बहुत अच्छा था, बड़ा भड़कीला लिबास पहना था, लेकिन अच्छा पैगाम देकर गया कि नहीं गया? कुछ आपको समझा कर गया कि नहीं गया? तो पहला जुमला मैं दे रहा हूं, उलमा देखें किस तरह से समाअत करेंगे और दुआओं से नवाजेंगे। और मैं जो बोलूंगा हर चीज ऑन कैमरा बोल रहा हूं। जिम्मेदारी मेरी है, जो चाहे यू कैन आस्क एवरी क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई गिव यू पर आंसर बाय ग्रेस अल्लाह केयरफुली इन योर विलेज इन डिस्ट्रिक्ट मालदा टाउन, नहीं मालदा उत्तर दिनाजपुर। अल्हम्दुलिल्लाह उत्तर दिनाजपुर में आपके गांव में जवाब देकर जाऊंगा। आप ये रो रहे हो कि हमारी मस्जिदें टूटी गई। अभी हल्द्वानी की धरती पर एक मस्जिद को मिस्मार किया गया। इसी हिंदुस्तान के कोने कोने में न जाने कितनी मस्जिदों को सुबह से शाम तक ज़मींबोस किया जा रहा है। मुसलमान अपने घरों में बैठकर तमाशा मोबाइल पर फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए देख रहा है, सुन रहा है। रात में स्क्रीन पर देख रहा है, टीवी स्क्रीन पर देख रहा है। अखबार की जीनत बनी हुई है, फर्स्ट हेडलाइटिंग आती है कि फुला जगह की मस्जिद को ज़मींबोस कर दिया गया, फुला जगह की मस्जिद को तोड़कर जमीन में दबा दिया गया, फुला जगह की मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया, फुला जगह के मदरसे को तोड़ दिया गया, फुला जगह मुसलमानों की औरतों की बेटियों को, हब्बा की बेटियों की इज्जत को पामाल कर दिया गया। इनको अपने बिस्तर पर लिटाल कर मुर्तदा बना दिया गया। नौजवान की दाढ़ियों को सरों से नोच लिया गया, नौजवान बुजुर्गों के सरों से टोपियों को उतार कर फेंक दिया गया। अपने मजहबी नारों को लगवाया जा रहा है। हजारों में गुंडों को भीड़ आकर अपना मजहबी नारा लगवाती है। लेकिन बंगाल के मुसलमान, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज के इसके जिम्मेदार कौन है? आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? उन्होंने तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा है, उन्होंने तुम्हारी
तुम्हारी बेटियों को मुर्तद्दा बनाया है, उन्होंने तुम्हारे कुरान को जलाया है, उन्होंने तुम्हारे मदारिस को ज़मीबोस किया है, उन्होंने तुम्हारी खानकाहों पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे मदारसे दीनिया को बुलडोजर चलाया है, उन्होंने तुम्हारी इज्जत पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी आबरू पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी तहजीब पर हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे तमद्दुन पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारे कल्चर पे हमला किया है, उन्होंने तुम्हारी नौजवान बेटियों की आबरू पर हमला किया है। लेकिन बंगाल के मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने मस्जिद तोड़ी है बाद में, उन्होंने कुरान शहीद कुरान को नजर आतिश किया है बाद में, उन्होंने मदरसे को ज़मीबोस किया है बाद में, उन्होंने अल्लाह के घर को तोड़ा है बाद में, उन्होंने तुम्हारी बेटियों को मुर्तद्दा बनाया है बाद में, अरे उन्होंने तुम्हारे दीन को नुकसान पहुंचाया है बाद में। सबसे पहले जिसने दीन को नुकसान पहुंचाया वो कोई और नहीं है, फजर का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया, सुहर का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया, मगरिब और इशा का जो बेनमाजी है उसने दीन को नुकसान पहुंचाया। अरे जिसने नमाजों को छोड़ा वो सबसे बड़ा दीन को नुकसान पहुंचाने वाला। मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मस्जिद टूटी बाद में, मस्जिद बनी है कंकर से, लोहे से, ईंटों से, गारे से, कल फिर बनेगी। बैतुल्लाह सनम खाना रहा, 365 माबूदा ने बातिला को रखा गया, लेकिन जब जाल हक को वज़ाहकल बातिल की आयत करीमा आई तो मेरे नबी ने अली को अपने दोषे मुबारक पर उठाकर ऐलान किया, कुरान भेजना खुदा का काम है और काबे को बुतों से पाक करना अली तेरा काम है। अली ही को क्यों लिया नबी ने? जी बोलो बोलो बोलो, अली को क्यों लिया? बाबा बैठ जाओ, हाँ बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तकरीर बैठ के सुनो। हाँ आप बैठ जाओ या चले जाओ, ठीक है, हाँ चले जाओ या बैठ जाओ। या रंडी का नाच नहीं हो रहा है, या भड़ुओं का डांस नहीं हो रहा है, या मुस्तफा का पैगाम दिया जा रहा है। आप बैठ जाओ या चले जाओ। अली को क्यों? क्योंकि मेरा नबी जानता है, मेरा नबी जानता है, जुमले की हिफाजत करना, नबी जानता है कि नमाज लाने वाला आमना का लाल है। लफ्ज़ लाने पे ध्यान दें, नमाज लाने वाला, जुमला और थोड़ा सा खुलासा कर दूं, रोजा लाने वाला जिब्राइल है, रोजा लाने वाला, ज़कात लाने वाला जिब्राइल है, काबे के हज की फर्जियत का ऐलान लाने वाला जिब्राइल है, ज़कात कैसे दे ये पैगाम लाने वाला जिब्राइल है, काबे का हज कैसे किया जाए ये लाने वाला जिब्राइल है। अरे तमाम कुरान का लाने वाला जिब्राइल है, और रब के जलवों से नमाज को लाने वाला आमना का लाल है। हक 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 है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। ज़कात का हुक्म कौन लाया? व आतुज़ ज़का, गिव यू ज़कात, कौन लाया? जिब्राइल। कौन लाया? जोर से बोलो, कौन लाया? हज की फर्जियत का लाने वाला कौन? बोलो कौन? वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा, अज़मत वालिदैन का ताज लाने वाला कौन? जिब्राइल है। अब अख्तर परवाज़ नईमी जुमले की हिफाजत करना, अरे ज़कात की फर्जियत का लाने वाला हजरत जिब्राइल है, काबतुल्लाह का हज कैसे किया जाए इसका पैगाम लाने वाला हजरत जिब्राइल है, सदका कैसे दिया जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है, वालिदैन की अज़मत
अजमत कैसे की जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। मस्जिदों को तामीर कैसे किया जाए इसका लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह बकरा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह फातिहा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह माइदा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह निसा लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह राद लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह यासीन लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह फलक लाने वाला हजरत जिब्राइल है। कुरान की सूरह नास लाने वाला हजरत जिब्राइल है। 6666 आयते करीमा हजरत जिब्राइल के जरिए आई। ज़कात की फर्जियत का हुक्म हजरत जिब्राइल के जरिए आया। काबे की अजमत का जिक्र हजरत जिब्राइल के जरिए आया। लेकिन कायनात में एक इबादत ऐसी है जो बगैर वसीले से आई और उसको लाने वाला आमना का लाल है। और बड़ी माजरत का साहब जुमला कह दूं जी। फैजाने ताज शरिया लगाओ, लेकिन वो नारा भी लगाओ जो ताज शरिया ने लगाया। जी सुभान अल्लाह। फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, सुभान अल्लाह। ये वो नाम है जिससे इंदिरा की कदम लड़खड़ा गई। और आज हमारे स्टेजों से ये नारा खत्म। इस इलाके में मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा थे जी, बेशक है ना। अभी विसाल हुआ हजरत का 1-2 महीना पहले। चूंकि मैं जो हूँ वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद के रूहानी बेटे और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा और सरकार मुफ्ती आजम के बड़े लाडले चहीते अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा का मैं दामाद भी हूँ, खलीफा भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये सरकार फैजाने सरकार मुफ्ती आजम हिंद जरूर लगाओ जी। सुभान तो सुनो, मैं अकीदत में नहीं बोल रहा हूँ, आज हकीकत में बोल रहा हूँ जी। सुभान अल्लाह। और अकीदत बाद में है, हकीकत पहले है। पहले है जी। क्या बात है? अकीदत बाद में, हकीकत पहले है। मुस्तफा ने फरमाया था कि बोलो मैंने कभी झूठ बोला है, ये हकीकत है। सुभान अल्लाह। अगर बोला हो तो बताओ, वरना मुस्तफा कह देते मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये अकीदत हो जाती। लेकिन दिखा अल्लाह के पैगंबर ने नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ। जब कोहे फारान को मिंबर बनाकर मेरे मुस्तफा खड़े हैं तो मुस्तफा ने फरमाया बता मैंने कभी झूठ बोला है? अबू जहल ने कहा नहीं। मेरे नबी ने फरमाया मैंने किसी का माले हराम खाया है? लोगों ने कहा नहीं। तो मेरे नबी ने पहले हकीकत को मनवाया है और आज का मौलवी अपनी अकीदत को मनवाता है। अरे अकीदत बाद में है, ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अकीदत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या कहते हैं? हक 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 है, हक 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 हक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह हकीकत है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अकीदत है। अकीदत बाद में है, हकीकत पहले है। सुभान अल्लाह। क्या बात है जी जी। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम अकीदत में बह गए। किसमें चले गए? अकीदत में चले गए। जब अकीदत बाद में, हकीकत पहले। अबू बकर ने नबी को अकीदत में नहीं माना था, हकीकत में माना। उमर ने नबी को अकीदत में नहीं माना था, हकीकत में माना था। अरे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसका नाम अबू जहल है, उसके बेटे हजरत इकरमा ने जब मेरे नबी को माना था तो अकीदत की बुनियाद पर नहीं, हकीकत की बुनियाद पर माना। अबू जहल के बेटे इकरमा ने कहा जो कभी झूठ ना बोला हो वो अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और आज हमारे स्टेजों से क्या हाल है? नहीं, अकीदत में जाओ। जबकि तुम्हारे कलमे का पहला जुमला ही अकीदत नहीं, हकीकत बयान करना। अकीदत तो बाद में। चलो फिलहाल बोलूंगा। अख्तर परवाज साहब तकरीर की हिफाजत आप करना, चूंकि मैं आपसे पूछूंगा मुझे क्या बोलना, इस पर बोलूंगा मैं। पहले पहली बात कंप्लीट हो जाए।
तो रोजा लाने वाला जिब्राइल, जी यही बोल रहा था ना, ज़कात लाने वाला जिब्राइल, मेरे नबी वहां से नहीं लाए ज़कात, बल्कि जिब्राइल ज़कात का हुक्म लाए, नबी को सुनाया, नबी ने सहाबा को सुनाया, सुभान अल्लाह, ज़कात दी जाने लगी। अब हिफाजत करना, काबे का हज, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लाने वाला जिब्राइल, सुनाने वाला आमना का लाल, व अतिमुल हज, लाने वाला जिब्राइल। तवज्जो करना, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी तुम्हारी गर्दनों पे तलवारें चलेंगी, बचाने कोई नहीं आएगा तुम्हें। अरे जो पीर उन उलमा का साथ ना दे जो जेल की सलाखों में चले गए, वो पीर तेरा क्या साथ देगा? हाँ, वो पीर तेरे चंदों से अपना ख्वाबीदा महल तो तामीर कर सकता है, लेकिन तेरी जन्नत नहीं बना सकता। अगर तेरी जन्नत बनाएगा तो तेरा पीर नहीं, तेरा बुआ बाप बनाएगा, तेरी बुई मां बनाएगी। हक है, क्या कहने, हर लाश। कितने पीर खड़े हुए सलमान अजहरी की हिमायत में, कितने पीर खड़े हुए कमर गनी उस्मानी की हिमायत में। एक दिन तुम्हारा भी आएगा। आज तुम उलमा का साथ नहीं दोगे तो कल उलमा तुम्हारा कैसे साथ देंगे? क्योंकि आज तुझे हाथ चटवाने में मजा है, लेकिन जो नबी का दीवाना है उसे नबी की मोहब्बत में हथकड़ी पहनने में मजा है। जी जी जी। और जिसको सवाल करना मुझसे करे, जिसको सवाल करना मुझसे करे, और सवाल करने से पहले थिंक बिफोर द से की तफसीर बन जाए, है ना? क्योंकि मैं ऑपरेशन बाद में बहुत अच्छे से करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मेरे सामने कितनी कलबी वाला, क्योंकि हम आला हजरत वाले हैं। आला हजरत वाला किसी समझौता नहीं करता। तो सुनो, ये तमाम चीजें बजरिए जिब्राइल आई, लेकिन नमाज मेरा रसूल लाया। कौन लाया? नमाज लाने वाला मेरा रसूल। बोलो कौन? मेरा रसूल। अब एक जुमला और बोल रहा हूँ, उलमा हिफाजत करें। अल्लामा जाकिर नईमी साहब, नमाज लाने वाला मेरा रसूल। अब जरा जुमले की हिफाजत करना। अरे कुरान हमें मिला है तो वो मक्की में मिला है। मक्की है ना? और एक है ला मकान, एक है मकान, एक है ला मकान। तो अब जरा गौर से सुनो, हमें कुरान मिला है मकान में, हमें आदम मिले हैं मकान में, हजरत जकरिया मिले हैं मकान में, हजरत यहया मिले हैं मकान में, हजरत सुलेमान मिले हैं मकान में, हजरत दानियाल मिले हैं मकान में, कुरान की सूरह यासीन मिली है मकान में, कुरान की 6666 आयतें करीमा मिली है मकान में, अबू बकर मिला है मकान में, उमर मिला है मकान में, उस्मान मिला है मकान में, अली मिला है मकान में, जुबैर मिला है मकान में, तलहा मिला है मकान में, हसन मिला है मकान में, अब्दुल कादिर मिला है मकान में, इमाम हसन मिला है मकान में, इमाम हुसैन मिला है मकान में, इमाम ज़ैनुल आबिदीन मिला है मकान में, इमाम जाफर मिला है मकान में, इमाम बाकर मिला है मकान में, इमाम तकी मिला है मकान में, इमाम नकी मिला है मकान में, गौसे आज़म मिला है मकान में, गरीब नवाज मिला है मकान में, अरे रसूल मिला है मकान में, और नमाज मिली है ला मकान में। तकबीर, रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहाँ मिले? मकान में। कहाँ मिले? कुरान मिला मकान में, ज़कात मिली मकान में, रोजा मिला मकान में, अबू बकर मिला मकान में, उमर मिला मकान में, उस्मान मिले मकान में, तलहा मिले मकान में, अशरम मुबशरा मिले मकान में, असहाबे बदर मिले मकान में, साहिबे उहद मिले मकान में, खंदक के गाजी मिले मकान में, तबूक के शहंशाह मिले मकान में, हिंद का राजा मिला मकान में, अजमेर का ख्वाजा मिला मकान में, दिल्ली का कुतुबुद्दीन मिला मकान में,
में, फरीदुद्दीन मिला मकान में, निजामुद्दीन मिला मकान में, महबूब इलाही मिला मकान में, गौसे समदानी मिला मकान में, कुतुबे रब्बानी मिला मकान में, आरिफ बिल्लाह मिला मकान में, आशिक रसूलुल्लाह मिला मकान में, हुज्जतुल इस्लाम मिला मकान में, आला हजरत मिले मकान में, मुफ्ती आजम मिले मकान में, मुफस्सिर आजम मिले मकान में, ताजुश शरिया मिले मकान में। अरे कलमा मिला मकान में, लेकिन नमाज मिली ला मकान में। तमाम अहकाम लाने वाला जिब्राइल है और नमाज लाने वाला अंबिया का इमाम है। कहाँ मिले मकान में, कहाँ मिले, कहाँ मिले, नमाज मिली ला मकान में। कहाँ मिली, कहाँ मिली, आसमान दुनिया के ऊपर, तीसरे के ऊपर, चौथे के ऊपर, पांचवे के ऊपर, छठे के ऊपर, सातवें के ऊपर, सिदरा के ऊपर, नूर की सीढ़ियों के ऊपर और क्या नाम है रफरफ के ऊपर, जिब्राइल के ऊपर, हजरत जिब्राइल से आगे, सिदरा से आगे, रब के जलवों में इधर आमना का लाल है, इधर परवरदिगार है, इधर खुदा है, इधर मुस्तफा है, इधर अल्लाह है, इधर रसूलुल्लाह है, इधर खालिक है, इधर मुख्तार है, इधर रासिक है, इधर कासिम है, इधर ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इधर ला इलाहा इल्लल्लाह है, इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फासला कितना है? फकाना काबा कौसैन का फासला। ला 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 फकाना काबा कौसैन का, बोलो फकाना काबा कौसैन का फासला है। इधर खुदा है, इधर मुस्तफा है, इधर दीदारे खुदा, उधर दीदारे मुस्तफा। विसाल की रात है, कायनात की धड़कनें रुक चुकी हैं, आसमान दुनिया साकिन हो चुका है, धड़कनें रुक गई हैं, कायनात के दिल की हरकत बंद हो चुकी है, क्योंकि इधर रसूल है, इधर मुस्तफा है, इधर खुदा है, एक दूसरे का दीदार हो रहा है। इधर खुदा रसूल को देख रहा है, रसूल खुदा को देख रहा है, तो रसूल के होठों को जुम्बिश होती है, वो जुम्बिश जिसके बारे में आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामल जबलुल इस्तिकामल शाह इमाम अहमद रजा पुकार कर कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जुम्बिश होती है। ये बरेली का अहमद रजा फिर से पलट के बोला, क्या कहने, ये दीवाना तड़प के फिर से बोला, इतने पे काम नहीं चलेगा। वो ज़बा जिसको सब कुन की कुर्सी कहे, उसकी नाबिल हुकूमत पे बोला जुम्बिश हुई। खुदा ने फरमाया, व्हाट डू यू वांट टू से टू मी माय पैगंबर प्रॉफिट रसूलुल्लाह इल्ला मक्का। रसूल मुस्कुराया, वहीं पर जब मुस्कुराया तो बरेली का रजा बोला, बोलो 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 बोलो, सर से ऊपर तो नहीं जा रही है, बरेली वाली जबान नहीं बोल रहा हूं, बरेली वाली बोलूंगा तो बड़ा सर से ऊपर चली जाएगी, फिर तो अल्फाजों की मेराज होगी, तुम्हारी मेराज नहीं होगी। लेकिन अल्फाजों की मेराज कराने नहीं आया, आपकी मेराज कराने आया। रसूल ने कहा, खुदा ने पूछा बोलो रसूल, तो रसूल मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो बरेली वाले बोले, बरेली वाले बोले, या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुल्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे। और रसूल ने कहा, मौला, खुदा ने कहा बोल रसूल, कहना क्या चाहता है। कहा मुझे बुलाया किसने? कहा मैंने। किसके जरिए? कहा जिब्राइल के जरिए। किस पे बिठाल कर? का ऐसी सवारी कि दुनिया के सारे फ्लाइट फेल हो जाएं, इंडिगो की फ्लाइट उड़े तो एयर स्पेस में रास्ता न मिले, 1 घंटा लेट लैंडिंग हो बागडोगरा एयरपोर्ट पे,
जब फ्लाइट उड़ा, दुनिया की सारी एयरलाइंस का रास्ता बंद हो सकता है, लेकिन वो एयरलाइंस जिसको जन्नत से भेजा, जिब्राइल के जरिए भेजा, हजरत जिब्राइल से कहा ऐसी एयरलाइंस लेके जा कि जहां इसकी नजर पड़े वहां इसका कदम पड़े। मुंतहाए नजर पे कदम पड़े, इंतहाए नजर पर कदम पड़े, लेके जा। बुराक आ गया, आज सुन लो, अगर आज नहीं सुनोगे तो बहुत रोगे, फिर तुम्हें नहीं सुझाया जाएगा। बहुत हो गए रत जगे। अल्लामा जाकिर नईमी से पूछो कितनी मेहनत से जलसा सजाया हो गए, पूछो इनकी टीम से। और अभी बिल्कुल साइलेंट माहौल में रहो, जो भी मामलात करना है मेरी तकरीर के बाद करना, पहले तकरीर सुन लो, वरना एक मरतबा तकरीर डिस्टर्ब होती है तो दोबारा लाइन पे नहीं आती। मैं आज पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए आधा घंटा मैंने आपका बचा दिया है। ये जानते हैं अख्तर परवाज साहब, ये नकील आधा घंटा खुतबे में मेरा सर्फ होता, उसको बचा दिया है। बुराक को लेकर गए, जिब्राइल लेकर गए, कदम पकड़ा जिब्राइल ने, लगाम पकड़ी मीकाईल ने। कदम जिब्राइल ने क्यों पकड़ा? ताकि दुनिया देख ले जिसका कदम पकड़ने वाला है वो फरिश्तों का इमाम है, और जिसका कदम पकड़ा जा रहा है वो नबियों का इमाम है, और जो इसके कदमों पे चला जाएगा वो वलियों का इमाम गौसे आज़म है। अल्लाह, माशाअल्लाह, समझ में आ रहा है आपके ना? समझ में आ रहा है ना? सही समझ में आ रहा है। बुराक के जरिए रसूल गए रब के जलवों में है, रब के जलवों में। हाँ जल्दी निकलो बेटा, जल्दी निकलो, तेजी के साथ निकलो। रब के जलवों में है। रसूल ने कहा मौला मेरी मेराज, कहा मेरे जलवों में, मेरी मेराज। रब ने कहा मेरे जलवों में तेरी मेराज है। फिर अब ये उलमा पूछेंगे मूसा की मेराज कहा? बोलो 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 बोलो, इनके सर से उड़ रही है बात, शायद उड़ने दो, मुझे परवाह नहीं, हर तकरीर समझाई नहीं जाती है। या रसूल अल्लाह मूसा की मेराज, तो मूसा की मेराज कोहे तूर पर, कोहे तूर मकान है, लामकान नहीं। कोहे तूर लामकान नहीं। इब्राहिम की मेराज आतिश नमरूद मकान में, इस्माइल की मेराज वादी मिना मकान में, हजरत यूसुफ की मेराज कनान के कुएं मकान में, हजरत नूह की मेराज मकान चूटी पहाड़ पर, लेकिन रसूल की मेराज लामका रब के जलवे खास में। रब के जलवे, रब के जलवे, मुस्कुरा के बोलो, रब के जलवे खास में। अब जब रब के जलवे खास में है तो मेरे रसूल ने कहा मौला मूसा की मेराज मकान में, इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा में, हजरत इस्माइल की मेराज वादी अराफात में, वादी मिना में, हजरत इब्राहिम की मेराज आतिश नमरूद में, हजरत यूसुफ की मेराज कनान के कुएं में। अब मेरे रसूल की रहमत को देखो, मेरे रसूल की रिसालत को देखो, मेरे रसूल के प्यार को देखो, मेरे रसूल की मोहब्बत को देखो, मेरे रसूल के इश्क को देखो, मेरे रसूल के जलवों को देखो, मेरे रसूल की महबूबियत को देखो, मेरे रसूल के मकाम को देखो, मेरे रसूल की अजमत को देखो। अब मेरे रसूल ने कहा ऐ परवरदिगार, सिदरा के ऊपर मेरी मेराज है, लामका में मेरी मेराज है, जिब्राइल के बाजुओं पे आना मेरी मेराज है। ऐ मेरे मौला, पूरी कायनात के धड़कनों को रोक तेरे जलवों में आना मेरी मेराज है। लेकिन मौला तूने मुझे मूसा नहीं बनाया, तूने मुझे ईसा नहीं बनाया, तूने
यहया नहीं बनाया, तूने मुझे सुलेमान नहीं बनाया, तूने मुझे दानियाल नहीं बनाया। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं, ऐ मौला तूने मुझे आदम नहीं, आदम का इमाम बनाया है। तूने मुझे नूह नहीं, नूह का इमाम बनाया है। तूने मुझे जकरिया नहीं, जकरिया का इमाम बनाया है। ऐ मौला तूने मुझे नबियों का इमाम बनाया है और मेरी उम्मत को तमाम उम्मत का इमाम। फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर ताजुश्शरिया ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत।